friends, today we are going to discuss the question answers which are related to unit 1 and it is more important thing that ये जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूनिट फर्स्ट के है, जिसके अंदर कौन कौन से यूनिट फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन देखने को बनते हैं। ठीक है ना, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है और अतीत बहुत लंबा है, ये कथन किसका था। ठीक है ना, तो ये जो कथन दिया था ये किसने दिया था, तो इसके ऑप्शन है एबिंगहास, रुडोल्फ गोएकर और वुडवर्थ, है ना। तो इसमें से सही आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है एबिंगहास। एबिंगहास ने कहा था कि जो मनोविज्ञान का इतिहास है वो बहुत कैसा है, छोटा है और अतीत बहुत लंबा है। सेकंड क्वेश्चन है मनोविज्ञान का इतिहास वह अतीत कौन सी शताब्दी से शुरू हुआ था, कौन सी शताब्दी थी जिसे मनोविज्ञान का इतिहास और अतीत शुरू हुआ था। इसके ऑप्शन है 17th सेंचुरी या 500 ईस्वी पूर्व, 16th सेंचुरी 800 ईस्वी पूर्व, 19th सेंचुरी या 1000 ईस्वी पूर्व, या फिर डी है 16 सेंचुरी और 400 ईस्वी पूर्व। तो इसका करेक्ट आंसर है 16th सेंचुरी और 400 ईस्वी पूर्व के अंदर जो है मनोविज्ञान का इतिहास वो अतीत शुरू हुआ था। ठीक है, देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया और कब किया, वह पुस्तक का नाम क्या था। तो जो मनोविज्ञान शब्द का जो प्रथम शब्द है वो शुरुआत जो है उसको किया था, प्रथम प्रयोग किया था रुडोल्फ गोएकर ने किया था, और उसकी पुस्तक थी उसका नाम था साइकोलॉजी, और कौन सी ईयर में किया था 1879 के अंदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान के जनक व जननी का क्या नाम है। ठीक है ना, तो मनोविज्ञान के जो जनक है उसका नाम है अरस्तु व जननी है दर्शन शास्त्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये पूछा भी जाता है। ओके, देन मूविंग टूवर्ड अवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइकोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है तथा उसका अर्थ क्या है। तो जो साइकोलॉजी शब्द है वो कौन कौन से शब्दों से मिलके बना है, तो जो साइकोलॉजी शब्द है वो साइकी प्लस लोगोस से मिलके बना है, यानी आत्मा का, साइकी का मतलब होता है आत्मा का और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है ना, ये किसने कहा था, आत्मा का विज्ञान या फिर अपन कह सकते हैं साइंस ऑफ सोल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसको किसने कहा था, तो इसके जो जिसने कहे थे उनका नाम है प्लेटो, एरिस्टोटल और डेकार्ट। ठीक है ना, प्लेटो, एरिस्टोटल और डेकार्ट। और ये कब तक डेफिनेशन मानी थी, 16th सेंचुरी तक ये मानी थी, उसके बाद में ये अमान्य हो गई थी। तो इसको अपन शॉर्ट के अंदर भी बोल सकते हैं, इसका है डैप, अगर अपन याद कर लेते हैं, यानी डेकोट, एरिस्टोटल और प्लेटो। ठीक है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म हो सकता है डैप, अगर अपन चाहे तो याद कर सकते हैं कि आत्मा का विज्ञान कहा जाने वाले मनोविज्ञान कौन कौन से थे, डेकोट, एरिस्टोटल और प्लेटो। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क विज्ञान कहा जाता है, यानी कि साइंस ऑफ माइंड कहा जाता है, ये किसने कहा था। ये इटली के जो पोपोनोजी थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि जो मनोविज्ञान है उसको मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान कहते हैं। लेकिन ये भी जो डेफिनेशन थी ये 17th सेंचुरी के बाद में ये अमान्य हो गई थी, क्योंकि इसकी करेक्ट डेफिनेशन वो बता नहीं पाए थे, उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि क्यों उसको मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता है, ये किसने कहा था कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है ना, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं इसको। और इसकी जो ऑप्शन है सही आंसर इसका विलियम वुंड, सेकेंड विलियम जेम्स, थर्ड वॉइस, फोर्थ जेम्स अली। इन सभी ने इनको कहा था मनोविज्ञान को क्या, चेतना का विज्ञान कहा था। और ये डेफिनेशन भी 19th सेंचुरी के बाद में अमान्य हो गई थी, क्योंकि इसका भी अच्छे से स्पष्टीकरण नहीं दे पाए थे। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहे तो अपन WI² भी करके अपन इसको याद कर सकते हैं। एक तो W से हो जाएगा विलियम वुंड, सेकेंड W से हो जाएगा विलियम जेम्स, देन V से हो जाएगा वॉइस, और J से हो जाएगा जेम्स अली। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है WI²JV। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने एक ट्रिक बनाई है जिसे आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है,
ठीक है। जो मनोविज्ञान है उसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। ये किसने कहा था? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान यानी साइंस ऑफ बिहेवियर और एक्सपीरियंस कहते हैं। ये कहा था वैटसन ने, वुडवर्थ ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक और मैकडूगल ने कहा था। और ये भी जो डेफिनेशन थी वो 20वीं सेंचुरी के बाद में अमान्य हो गई थी, क्योंकि इसका भी जो 20वीं सेंचुरी है उस ये जो डेफिनेशन ही है 20वीं सेंचुरी तक अभी तक भी जो है माननीय है और अब तक भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ही माना जाता है। इसमें जो मैंने ट्रिक बताई है वो है W²STM, ठीक है ना। तो एक W से हो जाएगा वॉटसन, दूसरे W से हो जाएगा वुडवर्थ, देन स्किनर, देन थॉर्नडाइक, T से थॉर्नडाइक और M से मैकडूगल। ये मैंने जो पिंक कलर के पेन से जो आप लोगों को लिख रखी है ये शॉर्ट ट्रिक है इसको याद करने के लिए। W²STM व्यवहार का विज्ञान मानने वाले साइकोलॉजिस्ट ये थे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने वाले एवं स्थान का नाम क्या था, ठीक है ना, और वो कौन सा वर्ष था? मतलब प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने वाली कौन थे, वो कौन सा स्थान क्या था, उसका नाम क्या था, और वर्ष कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर है विलियम वुंट जो है उन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। और कौन से ईयर में की थी? 1879 में की थी। और कहाँ की थी? जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर की थी। देन मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा से अलग हुआ है, ये कब